बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से खड़े होकर राष्ट्रीय जी का स्वागत करिए। NSUI जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ से आए हो, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीरज कुंड जी पहुंच। आज NSUI के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित है। बात है स्वाभिमान के पहली मतदान की। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव जी ने 21 साल के मतदान की उम्र को घटाकर 18 साल किया और युवाओं में राजनीतिक चेतना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज 50% जो आबादी है वो 29 साल से कम उम्र की है और 65% आबादी 35 साल की कम उम्र की है। ये सबसे युवा राष्ट्र है और इसमें युवाओं की भागीदारी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हमारे देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में जो हुआ उसमें ये भी पारित हुआ कि 50 साल के कम उम्र के लोग आधी जो जनसंख्या है वो सभी पदों पे होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। किसानों के दर्द वो नहीं समझ सकते कि किन परिस्थितियों में फसल उपजाते हैं, उसकी कीमत नहीं मिलती और घाटे में हो जाता है और कर से लदे रहते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 9-9.5 हज़ार करोड़ रुपया माफ़ करके किसानों को ऋण किया और आज देखिए कि छत्तीसगढ़ के किसान कितने खुशहाल हैं। उसको समर्थन मूल्य मिल रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिल रहा है। वो धान की कीमत इस साल 2640 रुपये पड़ा है, तो देश में सर्वाधिक धान की कीमत छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। तो किसानों को हमेशा इसीलिए वो रेवड़ी कहते हैं। किसान को जो दे रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी कहते हैं और उसकी सबक फिर सिखाएंगे अभी 2023 के चुनाव, 2024 की लोकसभा में। तो ठीक है ना, देश के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? खड़गे जी ठीक है, प्रधानमंत्री जी बयान दे, चर्चा करने के तैयार हैं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी सी बात है भाई। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं, दुनिया भर के देश में वो दौरा कर सकते हैं, तो सदन में वो क्यों बात नहीं करते? तो यही बात तो खड़गे जी कह रहे हैं। रेलवे सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है। जितने हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं वो रोजगार देने वाले हैं, तो सबको तो बेच रहे हैं। यहीं छत्तीसगढ़ में 23, 24 ट्रेनें हैं वो रद्द हो जाती हैं। 3 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, वो भर्ती नहीं हो रही है। सार्वजनिक उपक्रम को बेच रहे हैं। अब नगर नार शुरू नहीं है, उसको बेचने की सूची में वो आ गया है, तो रोजगार मिलेगा कहाँ से? केंद्र सरकार की ये नाकामी है। वो चाहते नहीं कि युवाओं को रोजगार मिले, लोग सक्षम हो। ये उसके रणनीति में नहीं है। वो तो केवल लड़ाने के लिए, घृणा फैलाने, हिंसा फैला के सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। जो कोटा केबिन में जो छात्र के साथ जो दुष्कर्म हुआ बेहद निंदनीय है और पुलिस को जैसे जानकारी मिली तत्काल कार्रवाई की गई है। जो अपराधी फरार है उसे खोजने के लिए टीम गठित हुई भी है और जो वहाँ पोटा केबिन में जो अधीक्षक थे उनको निलंबित भी कर दिया गया है। तो शासन की ओर से पूरी कार्रवाई भी की गई है और जो पीड़िता है उसे पूरा न्याय सरकार दिलाएगी।